वेलकम फ्रेंड्स ऑन जीकेएस ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन रीड लेवल फर्स्ट में एक और नए राज्य के वस्त्रों को, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आज हम बात करने वाले हैं हमारे उत्तरी भारतीय राज्य, जिसको हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हमने कल वाला जो हमारी लेक्चर था, कल जो हमारी क्लास थी, उस क्लास में हमने दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो ट्रेडिशनल ड्रेस हैं उनके बारे में हमने जाना था। उनमें से एक था हमारा लद्दाख और एक था हमारा जम्मू कश्मीर। अभी हम बात करते हैं एक अन्य राज्य जिसको हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि चाइना की सीमा से सटा हुआ राज्य है हमारा, और इस राज्य की दो राजधानियां हैं। इस राज्य की दो राजधानियां हैं, एक तो है शिमला, ठीक है, एक तो शिमला इसकी राजधानी है, और एक धर्मशाला। धर्मशाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश, शिमला और धर्मशाला। अब हिमाचल प्रदेश में कई ढेर सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस और विभिन्न प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, आभूषण वगैरह में। ओके, तो हम सबसे पहले ये जान लें कि यहाँ के जो ड्रेसेस होती हैं उनमें फैब्रिक कौन सा यूज करते हैं, मतलब कि रेशा कौन सा यूज करते हैं। तो जो रेशा यूज करते हैं उनमें एक तो वो वूलन यानी कि ऊन यूज करते हैं, ऊन के साथ साथ ये रेशम का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऊन और रेशम का यूज करते हैं, और स्पेशली हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों ही, और लद्दाख भी, ये दोनों ही एक ऐसे, तीनों हो गए ना, तो तीनों एक ऐसे प्रदेश हैं जहां पे ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस हैं वो हथकरघा उद्योगों में निर्मित की जाती है। हथकरघा उद्योगों में इसे निर्मित किया जाता है। ठीक है, हथकरघा उद्योग कह दें हम या कुटीर उद्योग कह दें, जैसे पश्मीन शॉल यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी निर्मित किया जाता है। पश्मीन शॉल, इस पश्मीन शॉल के जो प्रारंभिक कारीगर थे इतने हुनर वाले थे, ऐसा कहा जाता है कि पश्मीन शॉल वो इतनी महीन बुनाई करते थे पश्मीन शॉल की कि पूरा एक शॉल समेट कर माचिस की डिबिया में बंद कर दिया जा सके। इस तरह से खूबसूरत तरीके से वो बनाया करते थे पश्मीन शॉल को। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो हथकरघा उद्योग है और पश्मीन शॉल है। पश्मीन शॉल के भांति ही कई अन्य भी ड्रेसेस हैं, उनको हम कंटिन्यू देखते हैं। ठीक है, हम उनकी स्लाइड देखेंगे और उनकी ड्रेसेस को देखेंगे कि ये किस प्रकार की दिखाई पड़ती है। तो ड्रेसेस पढ़ाने का जो इससे बेहतर तरीका नहीं होता कि आपको सामने ड्रेस हो और पता हो कि वो किससे बनी है, किस तरह से पहनी जाती है। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ रहिए। हम बात करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश का जो राज्य है उसकी विभिन्न ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उनके ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की ड्रेसेस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारी एक जो कैप है, एक विशेष प्रकार की, उस कैप को हम कहते हैं तेपांग। ठीक है, ये कैप है विशेष प्रकार की, कैप कहलाती है तेपांग। और तेपांग को अगर आप देखोगे तो ये तेपांग क्या है वास्तव में, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सभी के द्वारा इस प्रकार की कैप पहनी जाती है। ये कैप कहलाती है तेपांग। ठीक है, ये ध्यान रखना, पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली टोपी है विशेषकर, लेकिन तेपांग पर यहाँ आगे की ओर आभूषण लगाकर, जैसे यहाँ पे हम आभूषण लगाएं, ठीक है, तो इस मतलब इस तरह से आभूषण लगाकर ये महिलाओं के द्वारा भी इस तेपांग का यूज किया जाता है। लेकिन पर्टिकुलर ये तेपांग जो है ये हमारे पुरुषों की टोपी है जम्मू कश्मीर में। आगे हम चलते हैं ड्रेस पे, इसको एक बार हम जूम आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखो, आगे जब आप देखते हो तो फिर आपको एक ड्रेस नजर आती है। ये महिलाओं का वस्त्र है विशेषकर,
महिलाओं की ड्रेस है और इस ड्रेस के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो सिर पर बांधा हुआ कपड़ा जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सिर पर बांधा हुआ जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है, ये कपड़ा जो यहाँ चोटी के नीचे गांठ लगाकर बांध लिया जाता है, चोटी के नीचे गांठ लगाकर बांध दिया जाता है, ये जो है इसको राहिंदे कहा जाता है, राहिंदे, ठीक है, राहिंदे कहा जाता है। ये सिर पर लपेट कर पहने जाने वाला कपड़ा होता है जिसे सिर के पीछे गांठ लगाकर बांधा जाता है, ठीक है। ये कपड़ा आप देख ही पा रहे हैं जो सिर पर बांधा हुआ है, ये हमारे याद दिलाता है जम्मू कश्मीर में किसकी भांति, तिरंगा याद है आपको, तिरंगा, हमने जम्मू कश्मीर में तिरंगा देखा था, उस तिरंगे की भांति ये हमें याद दिलाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, हमारी एक ड्रेस राहिंदे के बाद जो है लिंगचे, ठीक है, लिंगचे एक महिलाओं की ड्रेस होती है, महिलाओं की एक ड्रेस है लिंगचे। अगर हम लिंगचे पर भी बात करते हैं तो इसमें कौन सी लिंगचे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्रेस आपको कई तरह के विभिन्न परिधान इसने पहन रखे हैं, तो ये सिर पर जो बांध रखा है ये तो आप जान ही गए कौन है, सिर पर बांध रखा है ये है वस्त्र राहिंदे, राहिंदे। अब ये जो ऊनी गाउन पहना है ना, ये आप देख पा रहे हो, जो देखो गाउन जैसा है, कंधों पे लपेट कर इसे बांध रखा है, जो कि कंधों पे लपेटा हुआ है और आगे नीचे तक फोल्ड किया हुआ है, बहुत खूबसूरत डिजाइन में। तो ये ऊनी जो गाउन देख रहे हो, देखो यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना है जो आप देख पा रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत है। और ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस क्या कहलाती है, लिंगचे। लिंगचे एक ऊनी मोटा शॉल होता है जिसे घरेलू उद्योगों में बनाया जाता है, इसे कंधों पर लपेटकर पहना जाता है। इसका निर्माण विशेषकर हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में किया गया है, स्पीति जिले में किया जाता है, ठीक है। आप इसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि ये क्या है। अब देखो आप अच्छे से, ये जो ड्रेस है, इस ड्रेस को ही हम लिंगचे कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये लिंगचे हो गई। इसी तरह की एक ड्रेस और होती है, पट्टू कहते हैं। ये खूबसूरत ड्रेस देखो, ये कहलाता है प्लोस। ये पता है क्या है, वास्तव में ऊन से बने हुए जूते हैं ये, जो घरों में सिर्फ मतलब इंडोर में घर के अंदर अंदर पहने जाते हैं। ये इनको कठोर शीत ऋतु से बचाते हैं और ये कहलाते हैं प्लोस, ठीक है। ऊन से बने हुए शूज जैसे होते हैं ये प्लोस, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको लग रहा है कि यार सॉक्स हैं, बट ये सॉक्स से ज्यादा मोटे हैं और नीचे इनका जो ये वाला जो पैर बोलते हैं ना, पैर के नीचे जो ये है वो हार्ड ऊन का यूज किया हुआ है, 2-3 लेयर लगा के, तो ये प्लोस कहलाते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। अब ये देखो, ये महिलाएं जो पहन के रखा है गाउन नुमा, जो क्या है, वास्तव में एक शॉल का ही एक टाइप नजर आता है। ये जो लपेट के पहना हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। ये तो अंदर तो गाउन है, गाउन के ऊपर देखो आप ब्लैक कलर का गाउन है, ब्लैक कलर के गाउन पर ग्रे कलर का एक शॉल लपेटा हुआ है लिंगचे की भांति, और इसको हम कहते हैं पट्टू। ये लुक्स लाइक ए शॉल, है ना, ये लुक एक शॉल की भांति दिखता है, बट इट इज हैवियर देन लिंगचे। ये लिंगचेन की तुलना में अधिक भारी होता है, ठीक है। अब खास बात क्या है कि ये एक ऊनी शॉल होता है जो कंधों पर लपेट कर पहना जाता है, ठीक है। तो ये हम एक बार फिर से वहीं पर आते हैं। तो ये जो हमें नजर आ रहा है, ये जो ग्रे कलर का, स्लेटी कलर का ये जो पहन रखा है, स्लेटी कलर का जो पहना हुआ है, ये क्या कहलाता है, पट्टू कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य ड्रेस। अच्छा, ये तो सेम ही आ गई क्या। आगे देखो छुबा, ये एक ऊनी गाउन नुमा कोट है, ठीक है। इसमें आप इस इमेज को अच्छे से देखो, एक बार जूम करता हूँ। इसमें आपको जो पुरुष दिख रहा है, पुरुष, ठीक है, पुरुष जो दिख रहा है, ये ऊनी जो गाउन इसने पहना है, ऊनी गाउन जो पहना है इसने, ये ऊनी गाउन क्या कहलाता है, छुबा कहलाता है। ये एक तरह से सर्दियों, कठोर शीत ऋतु से बचाने के लिए है,
पुरुष पुरुष देखो ऊपर तेपांग पहना है और लेडीज ने राहिंदे आगे राहिंदे लपेट कर पहना है, और पुरुष ने जो ड्रेस पहनी है ये ड्रेस क्या कहलाती है? छुबा कहलाती है। ड्रेस क्या कहलाती है? छुबा कहलाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारी अन्य जो ड्रेस है इस पे। ये देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जातियां रहती हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश में राजपूत भी रहते हैं। राजपूत रॉयल फैमिलीज कहलाती हैं, शाही परिवार रॉयल फैमिलीज कहलाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो राजपूत समाज है उनके द्वारा ये चूड़ीदार पजामा पहना जाता है, बहुत एंकल से बहुत ज्यादा टाइट इसको कसा हुआ होता है, और साथ में ऊपर कुर्ता पहनते हैं, और शीत ऋतु से बचने के लिए ये विभिन्न ड्रेस ऊपर डालते हैं जो कि परंपरागत ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। ठीक है, तो कुर्ता है, चूड़ीदार पजामा हिमाचल प्रदेश के राजपूत समाज के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। आगे होजुक की हम बात करते हैं। होजुक होता है महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली कमीज। ठीक है, यहाँ तक ये महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली कमीज है। ये जो आप देख रहे हैं ना ऊन का, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस ऊन वाला जो ओवरकोट है इसके नीचे ये जो पहन रखा है ना व्हाइट कलर का जो आपको नजर आता है, ये व्हाइट कलर का क्या कहलाता है? होजुक कहलाता है। ये हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की एक ड्रेस है, और पुरुष ने आप देख पा रहे हैं तेपांग पहना है, और तेपांग के नीचे छुबा पहना है। ठीक है, तेपांग के नीचे कौन सी ड्रेस है? छुबा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमें और पूरा का पूरा ये ऊन से बना है। घरेलू जो उद्योग होते हैं हस्त निर्मित है, ये सारा के सारे हस्त निर्मित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, वाह, ये लिंगजिमा शानो, ये विभिन्न प्रकार की टोपियां होती हैं। ये एक्चुअल में क्या है? तेपांग का ही एक प्रकार है, तेपांग का ही एक प्रकार है। और ये तेपांग को विभिन्न आकार देकर इस तरह की कैप का निर्माण किया है जिसमें लिंगजिमा शानो ये विभिन्न प्रकार की हिमाचल प्रदेश की टोपियों के नाम है। इसे हम एक बार जूम करके देखते हैं। देखो तेपांग स्टाइल में है ये, और इसे फिर ऑर्नामेंट्स लगा के, आभूषण लगा के इसे नया रूप दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी एक नई, ये लोकपा क्या? ए फर लाइंड कैप पॉपुलर इन स्पीति। ठीक है, ये फर है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊन की है, ऊन है ये, और ऊन को हम फर कहते हैं। ठीक है, और वास्तव में ये जो राहिंदे होता है, राहिंदे ही प्रकार का एक सिर पर बांधे जाने वाला कपड़ा है ये। ठीक है, और ये क्या है? स्पीति जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, और उस स्पीति जिले में ये मिलता है, और इस ड्रेस का नाम है लोकपा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फिर हम और बात करते हैं तो पट्टी एक अन्य प्रकार की ड्रेस होती है। पट्टी क्या होता है? एक ऊनी शॉल है। पट्टी एक ऊनी शॉल है, और इस ऊनी शॉल से पुरुष अपने गाउन भी सिल लेते हैं। ये पूरी तरह से भेड़ की ऊन से निर्मित एक ड्रेस होती है, भेड़ की ऊन से निर्मित है ये ड्रेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चुकुट क्या होता है? चुकुट होता है बकरी की ऊन से निर्मित एक कारपेट है। ये कारपेट है, ये बकरी की ऊन से निर्मित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा धान भी ये हैंडमेड है, ऊन से ही बना होता है। ये मेज अथवा सोफा कवर है, ये जो आपको दिख रहा है। देखो वाह, क्या खूबसूरती है यार। इनकी जो हैंडमेड चीजें होती है इनकी खूबसूरती देखते बनती है। हमारा उदयपुर भी हैंडमेड जो चीजें हैं उनके लिए काफी फेमस है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। धान के अलावा मफलर, देखो ये क्रिश्चियन स्टाइल कहते हैं, या जो वेस्टर्न स्टाइल है। क्रिश्चियन स्टाइल का मतलब ईसाई लोगों के द्वारा, या हम कह सकते हैं वेस्टर्न स्टाइल। तो पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक प्रकार के हाफ मतलब छोटे छोटे शॉल नुमा वस्त्र निर्मित किए गए हैं। इनको मफलर कह सकते हैं, और ये मफलर्स पता है गर्ल्स के द्वारा पहने जाते हैं। गर्ल्स हैं और वो स्टाइल से गले में पहने जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम मफलर कहते हैं। ये भी एक प्रकार का शॉल ही होता है, और ये पूरी तरह से ऊन से ही बना होता है। ठीक है,
इसके अलावा फिर सुथान। अब अन्य ड्रेसेस है, हमारी ड्रेसेस हिमाचल प्रदेश की खत्म है। सुथान है पुरुष द्वारा पहने जाने वाला पजामा। सुथान पुरुष द्वारा पहने जाने वाला पजामा, लूज पजामा, ऑर्डिनरी पजामा होता है, उसको सुथान कहते हैं। कीरा महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली बेल्ट, ठीक है। गछांग पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, वो गछांग कहलाता है, ठीक है। अब हम एक बार जितनों भी हमने जो ड्रेसेस देखी उनको हम एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सुथान क्या था? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पजामा। गिरा महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली बेल्ट। गछांग पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाली ड्रेस, ठीक है। इसके बाद हमने मफलर देखा जो कि पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करता है। इसके अलावा फिर हमने धान देखा जो कि भेड़ की ऊन से बना हुआ एक मेजपोश है, मेजपोश भी हम इसको कहते हैं, और सोफा कवर भी तो ये है ही। इसके अलावा फिर चुकुट है, चुकुट बकरी की ऊन से निर्मित एक कारपेट होता है, बकरी की ऊन से कारपेट बनते हैं। हमारे भी राजस्थान में मारवाड़ी जो भेड़ है उस भेड़ से, और मारवाड़ी जो बकरी है, मारवाड़ी बकरी की ऊन से वस्त्र गलीचे बनते हैं। चुकुट के अलावा फिर पट्टी, पट्टी भी एक ऊनी शॉल है, और इससे पुरुष भी अपना गाउन बनाते हैं। लोकपा, ये चारों ओर जो ऊन है ऊन से कवर की हुई एक सिर पर बांधे जाने वाली ये ड्रेस नुमा है, मतलब कपड़ा है, एक सिर पर बांधे जाता है। स्पीति जिले में हिमाचल प्रदेश के लिंगजीमा, ये तेपांग को ही आभूषणों से सुसज्जित करके विभिन्न स्टाइल में ये कैप बनाई जाती है जिसको लिंगजीमा शानो कहते हैं। इसके अलावा फिर होजुक है, ये व्हाइट कलर की जो इसने कमीज पहन रखी है महिला ने वो, और पुरुष ने ये जो कोट पहन रखा है ग्रीन कलर का, ये तो छुबा कहलाता है और वो होजुक कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये राजपूत ड्रेस है, और विशेषकर ये चूड़ीदार पायजामा पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं। इसके अलावा फिर अन्य है, छुबा हमने देख ही लिया है, ठीक है। पट्टू, ये क्या है? एक शॉल होता है जो कि कंधों पर लपेट कर पहना जाता है, जो ग्रे कलर का आप देख रहे हैं ये है पट्टू, ठीक है। इसके अलावा फिर पट्टू डबल हो गया हमारे पास, कोई बात नहीं है। ये है पुलोस, ये शूज है, ये सॉक्स की भांति नजर आते हैं, इनको निर्माण सॉक्स की तरह ही किया जाता है, पूरी तरह से ऊन से बने जूते होते हैं, नीचे ऊन की 3-4 लेयर होती हैं ताकि ये शूज की भांति नीचे से हार्ड रह सके, ठीक है। इसके अलावा पुलोस के बाद लिंगचे, लिंगचे जो है ये ऊनी मोटा शाल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो शॉल लपेटा हुआ है, ये जिसपे स्वास्तिक का चिन्ह बना है, ये लिंगचे कहलाता है, ठीक है। राहिंदे, ये सिर पर जो कपड़ा बांध रखा है, सिर पे जो कपड़ा बांधा हुआ है ये राहिंदे कहलाता है। और इसके अलावा फिर हमारे पास लास्ट जो ड्रेस है वो तेपांग है, पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली विशेष टोपी को ही हम तेपांग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रकार के वस्त्र। इसी तरह से कल नेक्स्ट टाइम हम अन्य जो राज्य हैं हमारे, उन राज्यों की जो विभिन्न परिधान हैं उनको जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।